निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट एक बहुत शानदार मूव दिया, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। मैंने आपसे कल कहा था कि मार्केट देखिए सोमवार को खुलने वाला है। ज्यादातर सोमवार मार्केट या तो बड़ा गैप अप खुलता है या तो बड़ा गैप डाउन खुलता है। दोनों में से कोई ना कोई तो हो ही जाता है। ज्यादातर होता है, हर बार तो नहीं होता, पर ज्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है। चलिए ठीक है। अब मार्केट के नीति के अनुसार अगर मार्केट गैप डाउन खुलता, बड़ा गैप डाउन खुलता, तो आज शायद बातें कुछ और होती। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। पर मैंने आपसे कल कहा था कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुलता है, चाहे जितना भी बड़ा गैप अप खुले, मार्केट का बहुत कुछ खराब नहीं होगा। मार्केट अपने तौर तरीके पर बना रहेगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसके पीछे का कारण क्या था? वो था गुरुवार का जो हाई है, वो हाई काफी ऊपर बना हुआ है, लगभग 900 के पास है, लगभग लगभग 25,900 के पास गुरुवार का हाई बना हुआ है। और जब तक गुरुवार का हाई अब क्रॉस नहीं होता तो मार्केट में एक पर्टिकुलर मोमेंटम या पर्टिकुलर डायरेक्शन क्रिएट नहीं हो सकता। क्योंकि मार्केट 600 के नीचे बंद हुआ था शुक्रवार को, तो 600 के नीचे मतलब 500 550 के आसपास, वहां से लेके 900 तक का गैप अप खुलना मुश्किल होता है। इतना बड़ा गैप अप ऐसा नहीं कि खुलता नहीं, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये बहुत बड़ा गैप अप था 3 तारीख का। पर ये एक्सट्रीम केस में होता है, जब कुछ अजीब और बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ अगर विश्व में घटता है तो ऐसा होता है। लेकिन आज मार्केट फिर भी 200 प्लस पॉइंट्स मार्केट आज गैप अप खुलता है। अच्छा बड़ा गैप अप था। एग्जैक्टली उस वो नंबर तो शायद नहीं हो सकता। अगर हम इसको गिनने जाते हैं तो देखिए, कल मार्केट लगभग 570 के पास बंद हुआ शुक्रवार को, और आज जहां पे मार्केट खुलता है तो ये लगभग 680। तो मैंने कहा कि 200 पॉइंट तो नहीं, करीब 110 पॉइंट दिखा रहा है ये। अब 110 पॉइंट इसको आप बहुत बड़ा मानेंगे क्या? नहीं, 110 पॉइंट कतई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं होता। एक चीज यहाँ पे बड़ा जरूर हुआ है। बड़ा वो क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट का जो रुझान है वो कुछ कुछ समझ में अब आने लगा है। जैसे हमने यहाँ पे भी रुझान को समझने की कोशिश की थी, पर गुरुवार ने ये सारा खेल खत्म कर दिया था। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मार्केट का एक बहुत शानदार सपोर्ट बन रहा था, इस बारे में तो मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैंने कल भी इस बारे में चर्चा की कि मार्केट को देखिए आप, इसी नज़र से आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अभी ऊपर जाने की दिशा में बना हुआ है। अब यहाँ से मार्केट आज गैप अप खुला, आगे की कार्रवाई कैसे हो सकती है? तो आगे की कार्रवाई को अगर देखना और समझना है तो मार्केट कुछ ऐसे रेंज में अभी बना हुआ है। इसको आप समझिए। अभी मार्केट का रेंज अब ये बना हुआ है। अब इस तरीके का रेंज जब मार्केट बनाता है तब हमें हमारे तौर तरीके में क्या क्या नजर आता है, क्या क्या बदलाव समझ में आता है, अभी हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, इस बॉक्स के अंदर जब तक अभी मार्केट है तो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर और नीचे कभी भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कल भी मार्केट आपको गैप अप खुलता हुआ दिख सकता है, लेकिन जैसे मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, शायद वहां से मार्केट को फिर से एक शॉर्ट होने का मार्केट को एक संकेत मिले और मार्केट वहां से फिर शॉर्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए 19 तारीख जो था ना, वो काफी एग्रेसिव सेलिंग हुआ 19 तारीख को। इसलिए आपको चीजों को काफी बुद्धिमानी के साथ देख के समझना पड़ेगा कि मार्केट इतने आसानी से जाने देगा नहीं ऊपर की तरफ। ये जो सेलर्स है इतने आसानी से जाने देगा नहीं। हाँ, मार्केट में अगर ताकत बनी रहेगी तो शायद मार्केट इस जगह पे जब आएगा, इस जगह मतलब जैसे मार्केट 700 800 900 इस रेंज में जब आएगा, तब मार्केट में लगातार हम प्रेशर देख पाएंगे, जो प्रेशर आज भी हमें देखने को मिला था। याद रखिए, ये प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट को सप्रेस करने के लिए ये एरिया के पास, जब मार्केट इस एरिया के पास जब पहुंचेगा तो मार्केट को सप्रेस किया जाएगा, जो आज दिखना शुरू हो गया था। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से मार्केट उस जगह से गुजर नहीं रहा है, इतना ही पोर्शन आया है। क्या पता कल मार्केट और गैप अप खुले और फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे। देखने वाली समझने वाली ज्यादा मजेदार बात यह होगी कि जब मार्केट इस एरिया को तोड़ना शुरू करेगा। लेकिन इस
तुड़ाई में एक बात का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर मार्केट करंट सिचुएशन मतलब करंट सिचुएशन का मतलब होता है कि मार्केट अगर डे ट्रेडिंग में इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाना जब शुरू करेगा, तब ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, मार्केट में तो ताकत है और मार्केट गुरुवार के सेलिंग को बहुत ज़्यादा अभी सीरियसली नहीं ले रहा है, वहीं पे ज़्यादा बायर सब इकट्ठा हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मार्केट, मान लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट अगर मान लीजिए इस जगह पे आता है और यहाँ पर ऊपर जाने के बदले में अगर मार्केट नीचे की तरफ फिर जाना शुरू करता है, तब फिर मार्केट फिर से एक लंबे समय के लिए हमें पूरी तरीके से नीचे जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन लास्ट का सपोर्ट यही रहेगा। पर इस दौरान अभी अगर मार्केट कल, मान लीजिए कल भी एक छोटा सा कैंडल बनता है, कितना बड़ा बनेगा ये तो हम कल ही बता पाएंगे, लेकिन अगर 900 के नीचे रहता, गुरुवार के हाई के नीचे रहता और फिर एक कैंडल बड़ा बनता है बुधवार को, उसके ऊपर गैप अप का अगर सिलसिला शुरू रहता है तो फिर इतनी सारी जो बातें अब हो रही है इस दायरे के अंदर कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तुरंत फिर मार्केट अपना नया चैप्टर शुरू कर देगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे मार्केट को देखने की कोशिश करते तो हमें यहाँ पे क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या यहाँ पे दिखता है। तो हम यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो देखिए मार्केट इस जगह को काफ़ी, अगर आप यहाँ पे 19 तारीख के डेटा को अगर आप देखते हैं और फिर 20 तारीख के डेटा को देखते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे रुकावट या मार्केट के स्लो होने के संकेत मिल रहे हैं। मार्केट स्लो हो चुका है, मार्केट का जो पैटर्न था तेज भागने का वो पूरी तरीके से स्लो हो चुका है। 16 तारीख देखिए, इस जगह को देखिए, 16 तारीख से लेके मार्केट लगभग 18, 17, 18, 19 सीधा सीधा मार्केट भागता है। चलिए 19 तारीख को मार्केट सीधा सीधा नीचे आता है। बस ये जो वोलेटिलिटी था ये 16 तारीख से 19 तारीख तक ही था। अब क्या हुआ, उसके बाद से फिर मार्केट बदल चुका है। मार्केट का 20 तारीख और 21 तारीख, 20 तारीख 23 तारीख छोटे छोटे निक्की निक्की मार्केट कदम आगे बढ़ाता हुआ भी चल रहा है। अभी अगर हम बात करते हैं कि मार्केट अगर इस एरिया, देखिए एक बात अच्छा बना है यहाँ पे कि जैसे ही मार्केट कल के, आज के हाई को मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट खुले या गैप अप अगर खुलता है तो मार्केट के सामने गुरुवार का हाई टकराएगा ज़रूर। इस बार में आप पहले से ही थोड़ा सा सचेत होके जाइए। नीचे की बात करेंगे तो बहुत बहुत ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि नीचे जाना शुरू करेगा तो बहुत तेज जा सकता है, ऐसा नहीं कि तेज़ी से नहीं जा सकता। उसके लिए बस एक ट्रेंड लाइन अगर आप समझ लेते हैं कि जो ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहाँ से गुजरता हुआ आपको नज़र आएगा। अभी देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन जो जा रहा है, यही ट्रेंड लाइन मार्केट के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करके अगर नीचे जाना चाहता है तो फिर यहाँ से फिर गिरावट हमें नजर आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।